लाया है मेरी बात चीत सुनने के लिए। आज का मौजू जो है वो ये है कि आज अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही मुझे दुख हुआ सुन के एक हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने मेरे बारे में कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मैं शायद पीटीआई की टिकट लेने की कोशिश करता रहा हूँ। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई बात सुन के, क्योंकि जिस दिन इन्होंने अपने आज के टॉक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मैंने की थी महंगाई के हवाले से, और उस वक्त जब उनका रिएक्शन आया तो वो कह रहे थे कि मैं पीपल्स पार्टी और बिलावल की ज़ुबान बोल रहा हूँ, तो मैं शायद पीपल्स पार्टी की टिकट लेना चाह रहा हूँ। तो जब उसका जवाब सामने आ गया तो फिर उन्होंने कहा कि जी आप पूरी मुस्लिम लीग नून को कह रहे हैं, और आज उन्होंने कह दिया कि मैं पीटीआई की टिकट लेने जा रहा हूँ। तो कौन सी थी? 4 दिन पहले तो पीपल्स पार्टी की थी, अब वो पीटीआई की हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, गलत तासुर नहीं देना चाहिए। मेरे ऊपर बहुत तनकीद हुई है मुख्तलिफ़ हलकों से जब मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट करता था और करता हूँ, लेकिन इस तरह की तनकीद मैंने कभी नहीं सुनी कि मेरी वफा में या मेरी कारकर्दगी में किसी किस्म का कोई फ़र्क है। सो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बहुत ही मुझे अफसोसनाक लगा है, और इसमें कतई तौर पर कोई सच्चाई नहीं है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब ये बात शुरू हुई थी तो ये बात शुरू हुई थी इस बात से कि इन्होंने कहा था कि जी मैंने लोटे ख़त्म करने हैं और अपनी पार्टी पे ये दाग नहीं लगने देना कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोटे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हों। तो बात तो यहाँ से शुरू हुई थी, बात तो मेरी पीपल्स पार्टी में जाने की और यहाँ मेरी पीटीआई के टिकट के अप्लाई करने के लिए तो हुई नहीं थी। और इस तरह के सरासर झूठ बोल देना इतने सीनियर ओहदे पर रह के, चूँकि बुनियादी तौर पर जो उनकी हरकतें हैं और जो उनकी बातें हैं वो असल बात यह है कि उनकी दलील कोई नहीं है। असल बात यह है कि जो उन्होंने किया है इस ज़िले की सियासत में वो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून के लिए एक तबाही का बायस बन रहा है। और जो उन्होंने बात की जहाँ से शुरू हुई, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। इन्होंने तो ये इसलिए कहा था कि मैंने बेटे के नॉमिनेशन पेपर जमा करवाया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट के लिए, कि मैंने लोटों का दाखिला जो है ना वो रोकना था, बंद करना था। तो आज मुझे हैरानगी हुई कि जब वो स्पीच कर रहे थे तो उनके लेफ़्ट साइड पे एक पीटीआई की मोहतरमा खड़ी थी, राइट साइड पे अभी सिटिंग मेंबर पीटीआई का जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के असेंबली का खड़ा था, और एक उनके साथ जो एमएनए के कैंडिडेट हैं वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं। तो शायद वो अपने इर्द गिर्द थोड़ा गौर करें, बजाय मेरे पे इल्ज़ाम लगाने पे आप उनको खुद देखना चाहिए कि क्या उन्होंने इस ज़िले में लोटों का ख़ात्मा किया है या उनकी फैक्ट्री लगाई है। ये सोचने की बात है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जी मैंने तो दरख्वास्त भी नहीं दी, मैंने अपनी दरख्वास्त की वजूहात अपनी जमात को बता दी थी। मैं एक बहुत बुरे एक्सीडेंट में रहा हूँ, वो तो याद था उनको कि वहाँ पर अहमद इकबाल साहब और ये राना मन्नान साहब तशरीफ़ लाए थे। बिल्कुल वो तशरीफ़ लाए थे और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ा तरद्दुद किया वहाँ पर। बाकी पार्टी ने भी किया, उसमें अता साहब भी थे, उसमें जो सलमान रफ़ीक साहब हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त पंजाब के, जो हमजा शहबाज साहब थे वो आके वहाँ अस्पताल में बैठे रहे मेरी अपना देखभाल के लिए। तो मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी की सेहतयाबी के लिए कोई तगोदो करें या उनको मिलने जाएं तो आप पूरे ज़िले की सियासत उधेड़ दें। ये कहाँ की सोच है? तो मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये बातें जोड़ कैसे दी, लेकिन बहरहाल उनकी मर्ज़ी है। और मैं दोबारा कहता हूँ, मैं आज भी शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने भी मेरे साथ उस वक्त एक मेहनत की और ये बात की। लेकिन दूसरी बात उन्होंने की कि मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने तो अपनी वजूहात बता दी। क्या ये बता सकते हैं कि इन्होंने PP 54 में अप्लाई किया? इसने